बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 42। इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सेट्स, फंक्शन और ग्रुप्स वाला। डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूफ करने हैं आज के लेक्चर में, ठीक है, एनालिटिकल मेथड से भी और बाय वेन डायग्राम मेथड से भी। ठीक हो गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने के लिए कुछ कंसेप्ट समझ लें, इसके बाद फिर हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉज दो होते हैं, हम दोनों प्रूफ करेंगे, उनको वेन डायग्राम से भी प्रूफ करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट समझें ज़रा। हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट है ए है, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है। और दूसरा सेट बी लेट करते हैं, इसमें भी हम एलिमेंट्स यही रख देते हैं 1 2 3 और 4। अब नोट करें, 2 एक एलिमेंट है। 2 ये बिलोंग करता है ए सेट को, बिल्कुल बिलोंग करता है। 2 एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद है, मतलब 2 एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, 2 एक एलिमेंट है। अब यही एलिमेंट 2 बी सेट को भी तो बिलोंग करता है। ठीक है, ए सेट का एलिमेंट बी को भी बिलोंग करता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 1 को चेक करूं, 1 ए को बिलोंग करता है तो फिर 1 बी को भी बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग करता है, 3 बी को बिलोंग भी करता है, 4 भी ऐसी है। इसका मतलब ए सेट का हर एलिमेंट बी को बिलोंग करता है। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए सेट को और एक्स बिलोंग बी सेट को भी करता है। ठीक है, एक्स की जगह फिर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स की जगह 1 2 3 और 4 सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए का हर एलिमेंट अगर बी में मौजूद है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ए सबसेट है बी सेट का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं। ठीक है। दूसरी तरफ से देखें तो बी के एलिमेंट भी तो ए में मौजूद हैं, ऐसे ही है। अगर हम इस तरह भी लिख लें कि अगर 3 बी को बिलोंग करता है तो यही 3 ए को भी तो बिलोंग कर रहा है, तो बी का भी तो हर एलिमेंट ए को बिलोंग करता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए सेट का, कह सकते हैं। अच्छा, अब हम नोट करें दोनों सेट्स आपस में इक्वल भी तो हैं, ए में जो एलिमेंट हैं बी में भी वही हैं। इसका मतलब है दोनों क्या हैं, सेट्स आपस में इक्वल। अब आप एक बात और भी नोट करें यहाँ से, इसी को हम 1 कह देते हैं, नंबर 1, इसको हम कह देते हैं नंबर 2। अब आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है दोनों आपस में क्या होंगे, सेट्स इक्वल होंगे। ये बात याद रखनी है, हमने प्रूफ में ये कंसेप्ट यूज़ करना है। मैं ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ में ये कंसेप्ट यूज़ करने हैं। प्रूफ आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगा ये जब ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो ये तब मुमकिन है जब दोनों सेट आपस में क्या हों, इक्वल हो। अच्छा, अब हम एक दूसरी एग्जांपल की तरफ भी आते हैं। फ़र्ज करते हैं एक यूनिवर्सल सेट U, इसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5। ये यूनिवर्सल सेट है। ए उसका एक सबसेट है, ए उसका एक सबसेट है, उसमें एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, ए कम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से ए को निकाल दें, यू में से ए को निकाल दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, यू में से अगर ए को निकाल दें, मतलब 1 2 3 को निकाल दें,
बाकी बचता है हमारे पास 4 और 5। अब आप देखें हमारे पास ये ए सेट है, ये ए कम्प्लीमेंट है। ए और ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। जो एक एलिमेंट होगा वो एक कम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो एक कम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टू है ना, टू टू अगर ए सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो टू उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। टू अगर ए सेट में है तो उसके कम्प्लीमेंट में नहीं है, देख लें, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 ए कम्प्लीमेंट में मौजूद है तो फिर 4 ए सेट में मौजूद नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये कंसेप्ट यूज़ होगा। जो एलिमेंट किसी सेट में मौजूद होगा वही एलिमेंट उसके कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जो एक एलिमेंट किसी सेट के कम्प्लीमेंट में होगा वो एलिमेंट उस सेट में फिर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। एक ये बात, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो दोनों इक्वल होते हैं। और अगर दूसरी बात ये है कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का एलिमेंट हो तो उसके कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट कम्प्लीमेंट में हो तो इस ओरिजिनल सेट में नहीं होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने अब यूज़ करने हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। प्रूफ हम अब शुरू करते हैं। पहला प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ का, फर्स्ट ए पार्ट पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये दो कंसेप्ट ऊपर वाले अगर समझ आ गए तो ये प्रूफ आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, आप इजीली समझ आ जाएगा। हम इस प्रूफ को शुरू करते हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ। मैं लेट करता हूँ, लेट कोई एलिमेंट x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो वो ही एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो फिर वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक हो गया। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा तो वो जाहिर है एक्स ना ए को बिलोंग करेगा ना ही वो बी को बिलोंग करेगा। अगर यूनियन में नहीं है तो जाहिर है वो ना ए में होगा ना ही बी में होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर एक्स ए में नहीं है, अगर एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो ए के कम्प्लीमेंट में तो होगा एंड, और अगर सेट एक्स कोई और अगर एलिमेंट बी में नहीं है तो एलिमेंट बी के कम्प्लीमेंट में तो मौजूद होगा, ठीक है। अब देखें एक्स ए कम्प्लीमेंट में भी है, एक्स बी कम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब है एक्स जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, क्योंकि जो एलिमेंट दोनों सेट्स में होता है वो उनके इंटरसेक्शन में कॉमन में भी होता है, ज़रूर होता है। अब यहाँ से देखें कि एलिमेंट ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में था, वो एक्स की जगह, मतलब वो कोई भी एलिमेंट आ सकता है, सारे आ सकते हैं, ठीक है। अगर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में होगा तो वो एलिमेंट देखें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में भी आ गया। मतलब वो एलिमेंट पहले लेफ्ट हैंड साइड में था लेकिन वही एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी आ गया है। इसका मतलब बनता है कि इसका मतलब फिर अब ये बनता है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट सबसेट है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं। आप दूसरी तरफ पहले x फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करता था, अब सेकंड को बिलोंग करेगा। इसके लिए हम y ऐड कर लेते हैं। देखें भाई, अब इसके लिए हम y ऐड कर लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू
ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगर y कोई एलिमेंट राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है तो देखिए अब क्या बनेगा। अगर y ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, इसका मतलब होगा कि y इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए कम्प्लीमेंट को बिलोंग भी करेगा और y बी कम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा। जाहिर है जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों में होता है। अब अगर y ए कम्प्लीमेंट में है तो ए में मौजूद नहीं होगा फिर, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट में होगा वो सेट में नहीं होगा। और y अगर बी कम्प्लीमेंट में है तो फिर y बी में नहीं हो सकता। अब y ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, इसका मतलब है y जो होगा वो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर y ए यूनियन बी में नहीं है तो y ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में होगा। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड y राइट हैंड साइड को बिलोंग करता था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, लेकिन y ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को बिलोंग भी कर गया। इसका मतलब ये बनता है कि अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बी सबसेट साबित हो गया ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का। अब आप देखें, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अगर ये ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सबसेट है और वो इसका सबसेट है, तो अब हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल ही होंगे। बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया प्रूफ। अब हम इसी को वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमने इसको एनालिटिकल वे से प्रूफ किया था, अब हम इसको इसी को बाय वेन डायग्राम भी प्रूफ करते हैं, ठीक हो गया। बाय वेन डायग्राम एग्जाम में बाय वेन डायग्राम से भी पूछा जा सकता है। बाय वेन डायग्राम मैं दोबारा इसका लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ भी करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, हमें ज़ाहिर डायग्राम बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें फिर वही 2 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक डायग्राम सामने ही। समझ लें ये यूनिवर्सल सेट है, यू बड़ा सेट है, ए और बी, ये ए सेट है, दूसरा बी सेट। अब मैं ओवरलैपिंग वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग केस से एज ए एंड बी ओवरलैपिंग, ठीक है, से एज कोई भी केस ले लें, डिसजॉइंट वाला ले सकते हैं हम, ठीक है, सबसेट वाला ले सकते हैं, तो हर एक से प्रूफ हो जाता है। ओवरलैपिंग वाला केस लेते हैं, कॉमन कुछ पोर्शन कॉमन है, इसमें हम 2 डायग्राम बनाते हैं। मैं एक और भी बना लेता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगी। ये ए सेट हो गया, ओवरलैप करेगा बी सेट को, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फर्स्ट वाले में हमने शेड करना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को, इसमें हमने शेड करना है फाइनल को, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी फाइनल। इसमें हम शेड करेंगे ए यूनियन बी को सबसे पहले, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, तो ये ए बी आ जाएगा सारा और बी भी सारा आ जाएगा, ठीक हो गया, ए यूनियन बी।
इसमें हम शेड करेंगे ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट को। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ए यूनियन बी के अलावा बाकी पोर्शन, मतलब बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन होगा। इसमें ना ए आएगा ना ही बी आ सकता है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हमें इसके लिए फिर 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। फर्स्ट, सेकंड और ये फाइनल थर्ड। ठीक है, हम इसको यूनिवर्सल सेट कह लेते हैं। लेट बी दिस यूनिवर्सल सेट और ये यूनिवर्सल सेट। डायग्राम की शेप सेम बनाएंगे हम, ए सेट और ये बी सेट। इसमें भी ऐसे ही ए सेट और ये बी सेट आ जाएगा। लास्ट फाइनल वाले में भी हम यही लेंगे, ए सेट और बी सेट। फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए कम्प्लीमेंट को, सेकंड वाले में हम शेड करेंगे बी कम्प्लीमेंट को, थर्ड वाले केस में हम शेड करेंगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के कॉमन पोर्शन को। ठीक है, फर्स्ट वाले में शेड करेंगे ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट कहाँ पे आएगा? ए के अलावा बाकी सारा पोर्शन। ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, ए नहीं आएगा। ए के अलावा बाकी सारा पोर्शन आ गया। बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? बी के अलावा सारा पोर्शन। बी नहीं आएगा। ठीक है, फाइनल में क्या आएगा? दोनों का कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन अब दोनों का कौन सा हो सकता है? दोनों में जो आ रहा हो। ठीक है ना, ए ना बी, बाहर वाला आ जाएगा। ये बाहर वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, हम इसको 2 कह सकते हैं बाय 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी वही आ गई, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। वेन डायग्राम से भी डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम ऐसे प्रूफ करते हैं, इसी मेथड से हो जाएगा वो भी प्रूफ। वो आपको अब इजीली जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि सेम मेथड है, सेम कंसेप्ट है। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। प्रूफ हम इसका शुरू करते हैं। लेट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में मौजूद है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब है एक्स ना तो ए में होगा ना ही एक्स क्या होगा, बी में होगा, दोनों में नहीं होगा। अगर एक्स ए में नहीं है तो इसका मतलब एक्स कम्प्लीमेंट में होगा। अगर एक्स बी में नहीं है तो फिर एक्स बी कम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इनके यूनियन में भी होगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स फर्स्ट का एलिमेंट था लेकिन सेकंड का भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। लेट वाई बिलोंग करेगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट को। अगर वाई इनका कम्प्लीमेंट अगर इस इनमें है तो इसका मतलब है वाई फिर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी होगा। वाई बिलोंग करेगा ए में भी या फिर दूसरे में भी हो सकता है।
अगर फर्स्ट में है तो उसके कंप्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, बाई बी कंप्लीमेंट में है तो फिर बी में नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर ये इन दोनों में नहीं है तो फिर क्या मतलब, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। हम इसको 2 का नाम दे देते हैं फिर। अब देखें, बाई 1 एंड 2 वेरीफाई हो गया। बाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख लें भी, ठीक हो। ये इसका एनालिटिकल मेथड भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसको वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर लेते हैं। वेन डायग्राम से भी वेरीफाई ये हो जाएगा। देखें, बाय वेन डायग्राम्स, बाय वेन डायग्राम दोबारा हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम चूज़ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। हमें इसके लिए फिर डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, 2 डायग्राम बनानी पड़ेगी हमें। ओवरलैपिंग वाला केस ही ले लेते हैं हम दोबारा से। लेट बी दिस यूनिवर्सल सेट। अब ये डायग्राम जो होगी ये फाइनल वाली होगी। ठीक हो गया। फर्स्ट फर्ज करें ये भी यू है, एक सेट हम लेते हैं ए ओवरलैप करेगा बी के साथ। सेकंड भी ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ए ओवरलैप करेगी बी के साथ। फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए और बी का कॉमन पोर्शन। सेकंड वाले में हम शेड करेंगे ए और बी के कॉमन पोर्शन का कंप्लीमेंट। ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये सेंटर वाला, ये कॉमन पोर्शन है। और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कौन सा होगा, कॉमन पोर्शन के अलावा सारा आ जाएगा। ठीक हो गया। कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, बाकी ये सारा आ जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। 3 डायग्राम्स बनेगी इसके लिए फिर। फर्स्ट लेट दिस यूनिवर्सल सेट, सेकंड सेम say as this universal set, and final third one is final. Let this be universal set। सेम डायग्राम बनाएंगे, शेप सेम होगी। ए कंप्लीमेंट ए सेट सॉरी ओवरलैप करेगा बी सेट से, ए सेट ओवरलैप करेगा बी सेट के साथ, और फाइनल ए सेट ओवरलैप करेगा बी के साथ। फर्स्ट वाले में हम शेड करेंगे ए कंप्लीमेंट वाले पोर्शन को, सेकंड वाले में शेड करेंगे बी कंप्लीमेंट के पोर्शन को, थर्ड वाले में ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन को शेड करेंगे। फर्स्ट वाले में शेड करेंगे ए कंप्लीमेंट मतलब ए के अलावा, इसमें बी भी साथ आ जाएगा, सिर्फ ए वाला सेट नहीं आएगा, बी भी साथ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में बी कंप्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी वो सारा ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा देख लें, कॉमन वाला नहीं है दोनों में। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो इसमें शेड है वो भी आ जाएगी, इसमें शेड है वो भी आ जाएगी, सारी की सारी, ठीक है। कॉमन वाला दोनों में नहीं है, कॉमन वाले के अलावा सारा शेडिंग एरिया बन जाएगा, कॉमन के अलावा। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें, दोनों का कॉमन पोर्शन सेम है, दोनों का पोर्शन जो है कॉमन है। बाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाय वेन डायग्राम भी ये प्रूव हो गया। ये आज का लेक्चर था। वेन डायग्राम्स को हमने प्रूफ किया है सिंपल मेथड से भी और
वेन डायग्राम से भी, किसी भी मेथड से एग्ज़ाम में आ सकता है। आप दोनों मेथड्स आप देख लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।